something far more deep rooted. वली की जाने से वो ट्रिगर जरूर हुई है, बट कुछ और है उसका बिहेवियर. आई रियली नीड यू टू लिसन टू मी राइट नाउ. आनिया को कोई डीप रूटेड गिल्ट है. वो क्या है मैं नहीं जानती, और मैं ह्यूमन साइकोलॉजी में इतनी अच्छी भी नहीं हूँ, बट आई नो फॉर श्योर कि उसको इस वक्त थेरेपिस्ट की जरूरत है और आपको कंसल्ट करना पड़ेगा. अनु की तबीयत खराब है. हाँ, बुखार हो रहा है उसे. स्कूल तो नहीं मैं भेज रही, लेकिन मैंने कहा जाने से पहले उसे मेडिसिन दे जाऊं. तो आप चली जाएं, मैं उसको रूम में ले आती हूँ. नहीं आएगी, मैंने पूछा है. कब से आवाजें दे रही हूँ, जाग रही है वो, लेकिन जवाब नहीं दे रही मेरी बात का. अच्छा मैं ये तायमी, वो आई थिंक आई नीड टू टॉक टू यू. क्यों? तायमी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किन अल्फाज में एक्सप्लेन करूं आपको, बट आनू शी इज़ नॉट फाइन. और मैं उसकी फीवर या थ्रोट इश्यूज की बात नहीं कर रही. आई मीन इमोशनली शी इज़ नॉट फाइन. हाँ हाँ, ऑफ कोर्स आई नो दैट अमल. वो जब से वली गया है वो तायमी, आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ, बट वली के जाने से बहुत पहले का मसला है ये. समथिंग फार मोर डीप रूटेड. वली के जाने से वो ट्रिगर जरूर हुई है, बट कुछ और है उसका बिहेवियर. आई एम श्योर आप भी डिस्टर्ब हुई होंगी, बट दानिया इट्स समथिंग डिफरेंट. लाइक व्हाट? बताओ मुझे. एक्चुअली जब आप लोग यहाँ पर आए थे, ऑलमोस्ट नए यहाँ पे आए थे, तब आनू ने मुझसे शेयर किया था कि आप लोगों की प्रॉब्लम्स का जिम्मेदार वो खुद को समझती है. और उसने ये मुझे पहले ही अंदाजा था इस पर. तायमी, आई रियली नीड यू टू लिसन टू मी राइट नाउ. आनिया को कोई डीप रूटेड गिल्ट है. वो क्या है मैं नहीं जानती, और मैं ह्यूमन साइकोलॉजी में इतनी अच्छी भी नहीं हूँ, बट आई नो फॉर श्योर कि उसको इस वक्त थेरेपिस्ट की जरूरत है और आपको कंसल्ट करना पड़ेगा. उसे अटेंशन देकर या उसकी डाइट कंट्रोल करके ये मसला हल नहीं होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. मिस मानूर, हमें तो लगा था आप अपने शौहर के साथ काफी खुश हैं, फिर किसके इश्क में यूं दीवारें तकी जा रही हैं? क्या परेशानी है, बताइए तो. Nothing. मर्जी है आपकी, कब तक छुपा लेंगी? इश्क और मुश्क ज्यादा देर तक छुपाए नहीं जा सकते. Seriously, Miss Afshan, you need a therapist. बजा फरमाया, जाती रहती हूँ अक्सर, लेकिन उनके पास भी मेरा कोई इलाज नहीं है, या शायद मैं ही नहीं करने देती. वाकई जा रहे हो? हाँ, यही बेहतर है. किसके लिए बेहतर है? तुम्हारे लिए, क्योंकि हम सब पे तुम्हारा कंट्रोल अब खत्म हो गया है. किन सब की बात कर रही हो तुम? कौन सब? वली जो मेरे साथ किसी भी किस्म का ताल्लुक नहीं रखना चाहता, या अन्नो जिसको तुम समझती हो कि तुम मेरे से ज्यादा बेहतर ख्याल रख सकती हो? किसकी बात कर रही हो? क्योंकि अपनी बात तो तुम करोगी नहीं, क्योंकि तुम ये समझती हो कि तुम मेरे साथ किसी भी किस्म की फजूल डिस्कशन नहीं करना चाहते. You are unbelievable. You forced us to come here. हमें यहाँ पे पटक के अब खुद जा रहे हो. हाँ, तो क्या सजेशन है तुम्हारे पास? कोई है सजेशन? तुम्हें लगता है तुम्हारा बेटा
सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ जाएगा मेरे पास, उस शख्स के पास जो उसका खर्चा भी उठाए और अपनी सारी जिंदगी उसके लिए डेडिकेट भी कर दे। रह सकती हो अपने बेटे के बगैर? अगर रह सकती हो तो चलो मेरे साथ। देखो, मैं इसलिए तुम सब लोगों को यहां लेकर आया था कि मैं अपनी फैमिली को बिखरता नहीं देखना चाहता। पॉजिटिव सोच रहा था, भलाई के लिए लाया था, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि यहाँ आते ही तुम सब लोग मेरे खिलाफ एक महाजन जंग खड़ा कर। कौन जंग खड़ा कर रहा है? There is no जंग, it's all you। तुम रिजिड हो, तुम किसी की बात सुनना नहीं चाहते, तुम अपने फैसले जो है वो। अच्छा ठीक है यार, आई एम ऑलवेज रॉन्ग। तुम्हारा इशू ही सबसे बड़ा ये है कि तुम अपनी गलती कभी भी नहीं मानती। तुम्हें हमेशा ये लगता है कि तुम सही हो और मैं गलत हूं। इसीलिए जा रहा हूं मैं, इसीलिए जा रहा हूं कि जिस वजह से तुम लोगों की जिंदगियों में क्यास आ गया है वो शायद सेटल हो जाए मेरे जाने के बाद। तुमसे बात करना बिल्कुल फजूल है, क्योंकि हर सवाल का जवाब होता है तुम्हारे पास। तुम किसी का पॉइंट ऑफ व्यू सुनना नहीं चाहते। मैं कुछ भी कह दूं, यू आर नॉट गोइंग टू चेंज योर माइंड। तुम बिल्कुल भी नहीं बदलोगे तो फाइन, जाओ वापस यूएस, संभालो अपना बिजनेस। मैं यहाँ पे सब कुछ अकेले संभाल लूंगी, मैं बच्चों को देख लूंगी, लेकिन तुम्हारी तरह मैं उन्हें अबैंडन नहीं करूंगी, उनका मान नहीं तोड़ूंगी। ठीक है अम्मा, जा रहे हैं तो चले जाएं, मेरे लिए थोड़ी जा रहे हैं वहां पे। क्या जिद है ये वाली? तुम्हें पता है ना यूएस जाने का क्या मतलब है? 6 महीने तक वो यहाँ नहीं होंगे। इतना अरसा तुम उनसे बगैर बात किए कैसे निकाल लोगे? हाँ भाई, मैं निकाल लूंगा, मुझे मसला नहीं है। वो जा रहे हैं ना, मुझे बुला सकते हैं वो खुद। आप क्यों मैसेंजर बन रही हैं उनकी? Behave yourself। ये कोई तरीका है? बाप से बिल्कुल कट ऑफ कर रहे हो अपने आप को। यार अम्मा, आपको सब पता है मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब कुछ। हाँ तो हो गया ना, सब हो गए हो तुम अलग, गुजार रहे हो अपनी मर्जी की जिंदगी, कोई नहीं तुम्हें रोक रहा। लेकिन एक दफा बात तो कर लो उनसे। वही, मैंने नहीं मिलना, बस खत्म। वली ना अम्मा, नो। ना मिलो, एक कॉल तो कर लो ना अपने अब्बा को। भाई मैंने नहीं करनी उनको कॉल। ये क्या बदतमीजी है? नो, बस खत्म बात खत्म करें आप यहाँ पे। वो जा रहे हैं, चले जाएं, ठीक है, मैं बाद में मिल लूंगा उनसे, कोई मसला नहीं है मुझे। अम्मा मैंने नहीं मिलना उनसे, मैं उनसे मिलूंगा, उनकी ईगो बूस्ट हो जाएगी। मैंने ये करना ही नहीं है भाई जिंदगी में कभी। बस वो कभी आप मेरी भी साइड ले लिया करें यार। हेलो, प्लीज 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 सिट डाउन। अच्छा जी, आज से आप लोगों का शेड्यूल थोड़ा चेंज हो गया है। आज से इंग्लिश की टीचर आपकी मिस मानूर है। प्लीज वेलकम कीजिए मिस मानूर को। थैंक यू। चलिए आपकी क्लास से संभालें। I'll take it from here. Thank you. थैंक यू। Okay, so let's start with me telling you a little bit about myself. My name is Manoor Jahangir. My family and I recently moved here from the States, from Chicago. We've been here almost a year, and I don't have a lot of experience as a teacher, especially of O-level students, but I have a great love for the language. I also have a great love for Shakespeare, and we are going to be starting with Hamlet.